सोचिए, 3 ऐसे शहर जिन्हें कोई जीत ही नहीं सकता, और एक ऐसे देवता जिन्हें इन्हें खत्म करने का लगभग नामुमकिन काम दिया गया। आज हम त्रिपुरांतक की इसी कहानी में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि 3 अजेय शहरों को कैसे तबाह किया जाए। जवाब है, आप खुद ब्रह्मांड को ही एक हथियार में बदल देते हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी समस्या से जो इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल कि उसने देवताओं तक को बेबस कर दिया था। तो ये समस्या थी क्या? ये थे 3 अजेय उड़ते हुए शहर। इन शहरों के पीछे थे तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इन तीनों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। और उनकी तपस्या का फल क्या मिला? उन्हें मिले 3 शानदार उड़ते हुए किले। सोचिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन उड़ते हुए किलों से इन तीनों असुरों ने, जिन्हें एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाने लगा, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा आतंक मचाया कि देवताओं को भी अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। पर बात सिर्फ इन किलों की नहीं थी। इनसे भी ज्यादा मजबूत था वो वरदान जो उन्हें मिला था। एक ऐसा वरदान जिसकी शर्तें इतनी चालाकी से रखी गई थीं कि उन्होंने इन असुरों को लगभग अमर बना दिया था। तो क्या थीं ये शर्तें? पहली, कि तीनों शहर एक सीध में आने चाहिए। दूसरी, ये होना चाहिए था एक खास खगोलीय समय पर, जिसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। तीसरी शर्त, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता है। और चौथी, ये बाण भी एक बहुत ही खास अनोखे धनुष और रथ से ही चलाया जाना था। अब जाहिर है, असुरों को लगा कि ये शर्तें तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, मतलब उन्हें हमेशा के लिए अमरता मिल गई है। जब हर तरफ से हार गए, हताश हो गए, तब देवता उस एक शक्ति के पास पहुंचे जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती थी, भगवान शिव। और फिर उस वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए एक ऐसे हथियार को बनाने की तैयारी शुरू हुई जैसा पहले कभी नहीं बना था। और ये हथियार कोई आम हथियार नहीं था, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इसमें शामिल हो गया। देखिए, रथ बनी खुद पृथ्वी, रथ के पहिए बने सूर्य और चंद्रमा, धनुष बना महान मेरु पर्वत, और उसकी डोरी बने सर्प वासुकी, और बाण थे स्वयं भगवान विष्णु, और रथ को चलाने वाले सारथी थे ब्रह्मा। मतलब हर बड़ी दैवीय शक्ति इस एक काम के लिए एक साथ आ गई थी। जब ये जबरदस्त हथियार बनकर तैयार हुआ तो देवताओं को बड़ा गर्व हुआ। उन्हें लगा कि भाई, उनकी मिलीजुली ताकत के बिना तो ये जीत हो ही नहीं सकती। इसी सोच के साथ शिव उस दिव्य रथ पर सवार हुए और इंतजार करने लगे, बस उस एक पल का जब वो तीनों शहर एक लाइन में आएंगे। और फिर वो पल आ ही गया। तीनों शहर एक सीध में आ गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी भी देवता ने नहीं की थी। देखिए, इस घटना के 2 अलग-अलग वर्णन मिलते हैं। एक तरफ है दिव्य मुस्कान वाली कहानी। इसमें कहा जाता है कि शिव ने उस बड़े से हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं, उन्होंने बस देवताओं के घमंड को देखा और मुस्कुरा दिए, और उनकी उस एक मुस्कान की ताकत ने ही तीनों शहरों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। दूसरी तरफ दिव्य बाण वाली कहानी है। इसमें शिव ने योजना के मुताबिक ही वो बाण चलाया जो खुद विष्णु का रूप था। उस बाण ने तीनों शहरों को एक साथ भेद दिया और सब कुछ भस्म हो गया। पर कमाल की बात यह है कि चाहे कहानी कोई भी हो, सबक एक ही है। देवताओं की मदद बस एक औपचारिकता थी, उनका सारा घमंड शिव की असली सहज शक्ति के आगे कुछ भी नहीं था। तो मतलब साफ है, देवताओं का ये सोचना कि उनके बिना भगवान शिव त्रिपुरा को नष्ट नहीं कर सकते, ये उनकी भूल थी। वो जो इतना बड़ा हथियार बना था ना, वो असल में असुरों से ज्यादा देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए था। पर यह कहानी सिर्फ एक बड़ी लड़ाई की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब भी छुपा है। ये जो त्रिपुर है, यानी 3 शहर, ये असल में हमारी आत्मा को बांधने वाली 3 अशुद्धियों का प्रतीक है। पहला है अहम, यानी हमारा अहंकार। दूसरा है कर्म, मतलब हमारे कामों और उनके नतीजों का कभी न खत्म होने वाला चक्र। और तीसरा है माया, यानी इस भौतिक दुनिया का भ्रम। तो इन 3 शहरों का विनाश असल में इन 3 बुराइयों को खत्म करने का प्रतीक है, जिससे आत्मा का अंत नहीं बल्कि उसकी शुद्धि होती है। और उन असुरों का क्या हुआ? देखिए, कहानी बताती है कि भगवान के हाथों विनाश भी एक तरह की शुद्धि ही है।
वो तीनों असुर जो पहले भक्ति थे पर रास्ता भटक गए थे, उन्होंने बाद में पश्चाताप किया। तो भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही धाम में गणों के रूप में सेवा करने का सम्मान भी दिया। इससे पता चलता है कि मकसद सिर्फ खतरा मिटाना नहीं था, बल्कि भटकी हुई आत्माओं को सुधारकर उन्हें मुक्ति देना था। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर विनाश का मतलब शुद्धि हो सकता है, तो फिर किसी भी मुश्किल पर असल में जीत पाने का क्या मतलब है? त्रिपुरांतक की ये गाथा विनाश को हिंसा की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जरूरी एक बहुत बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति के तौर पर दिखाती है, और ये हमें हमारे अपने अंदर चल रही लड़ाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।